बहुत प्राचीन काल की बात है। उस द्वार में भारत के मध्य भाग में एक विशाल राज्य था जिसका नाम था धर्मावतार। वहां के शासक थे महाराज विजय सिंह, एक ऐसे राजा जिनकी पहचान उनके न्याय, सत्यनिष्ठा और धर्म पालन के लिए दूर दूर तक थी। उनके शासन में समृद्धि चारों दिशाओं में फैली हुई थी। प्रजा उन्हें पिता समान मानकर स्नेह करती थी और वे भी अपने लोगों को संतान की तरह दुलारते थे। प्रतिदिन भोर होते ही महाराज स्नान कर भगवान विष्णु की आराधना करते। उनके लिए राजा का धर्म केवल शासन करना नहीं, बल्कि जनता की रक्षा, भलाई और धर्म के पथ पर चलना था। इसी कारण उनके राज्य में चोरी, अन्याय और अत्याचार जैसी बुराइयों का नामो निशान नहीं था। हर ओर संतोष और आनंद का वातावरण था। लोग भगवान का स्मरण करते और सुखपूर्वक जीवन बिताते। महाराज के पास अपार खजाना था। सोने चांदी से जगमगाता राजमहल, अनगिनत हीरे जवाहरात, सैकड़ों हाथी, घोड़े और रथ। किंतु वे इस वैभव को केवल प्रजा की सेवा और धर्म रक्षा के लिए ही उपयोग में लाते। उनका विश्वास था, जो कुछ भी हमें मिला है वह ईश्वर का प्रसाद है और उसका सदुपयोग ही हमारा कर्तव्य। इसी बीच एक दिन दरबार में एक साधु पधारे। उनका व्यक्तित्व असाधारण था। चेहरे पर अलौकिक आभा और आंखों में गहरी निर्मल शांति। साधु ने राजा से कहा, हे राजन, मैं दूर देश से केवल आपके न्याय और धर्म की ख्याति सुनकर यहां पहुंचा हूं। आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। महाराज विजय सिंह ने बड़े विनम्र भाव से उनका स्वागत किया और बोले, हे महात्मन, कृपया अपने प्रश्न कहें। महात्मा, आपका स्वागत है, राजा विजय सिंह ने विनम्र स्वर में कहा। आप जो भी प्रश्न पूछना चाहें निसंकोच पूछिए, मैं पूरी निष्ठा से उसका उत्तर दूंगा। साधु ने मंद मुस्कान के साथ पूछा, राजन, क्या आप सच में मानते हैं कि प्रत्येक जीव अपने कर्मों का फल अवश्य पाता है? क्या यह निश्चित है कि सत्कर्म करने वाले को सदैव शुभ फल और दुष्कर्म करने वाले को कष्ट ही भोगना पड़ता है? राजा ने दृढ़ आवाज में कहा, निस्संदेह महात्मन, यह प्रकृति का अटल नियम है। जैसे बीज बोने पर उसी प्रकार का वृक्ष और फल प्राप्त होता है, वैसे ही मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार परिणाम भोगता है। यह सनातन सत्य है। साधु ने गहरी सांस लेकर उत्तर दिया, आपका विश्वास सुंदर है राजन, परंतु क्या आपने नहीं देखा कि कभी कभी सज्जनों के साथ दुख और पापियों के साथ सुख जुड़ जाता है? तब यह नियम कहां चला जाता है? राजा ने संयम से कहा, महात्मन, यह केवल हमारी आंखों का भ्रम है। फल का समय अलग अलग होता है। कभी यह इसी जन्म में मिलता है और कभी आने वाले जीवन में। ईश्वर की व्यवस्था कभी भूल नहीं करती। साधु ने गंभीर दृष्टि से राजा को देखा। ठीक है राजन, मैं आपकी इस आस्था की परीक्षा लेना चाहता हूं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? राजा ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हां महात्मन, मेरा विश्वास अडिग है। साधु ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। तो सुनिए राजन, आज से आपकी परीक्षा आरंभ होती है। आपके जीवन में ऐसे प्रसंग आएंगे जो आपके विश्वास को हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु यदि आप धर्म पर स्थिर रहे तो अंततः आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। राजा को थोड़ी विचित्रता महसूस हुई, किंतु उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया और अपने दायित्वों में जुटे रहे। कुछ ही समय बाद राज्य पर विपत्ति आ पड़ी। बरसात ने मुंह मोड़ लिया, खेत सूख गए, नदियां और तालाब रेत बन गए। प्रजा पीड़ा में डूब गई। राजा ने तुरंत अपने खजाने खोल दिए, अनाज बंटवाया, नए कुएं खुदवाए, बीमारों के लिए दवा मंगवाई, किंतु अकाल बढ़ता ही गया। धीरे धीरे खजाना खाली हो गया। तब भी राजा ने हार न मानी। उसने अपने महल के गहने, सोना चांदी सब बेच डाले। रानी सुमित्रा ने भी अपने आभूषण त्याग दिए। 1 वर्ष तक भयंकर अकाल चला। अंततः उनके पास केवल साधारण वस्त्र और एक छोटा सा घर रह गया। परंतु राजा के मन में संतोष था। प्रजा जीवित है, यही मेरी विजय है। यह भगवान की परीक्षा है और मैं सफल हो रहा हूं। किंतु तभी एक और संकट दरवाजे पर खड़ा हो गया। पड़ोसी राजा सुरेंद्र सिंह, एक निर्दयी और लालची शासक, ने विजय सिंह के राज्य पर आक्रमण की तैयारी कर ली। उसे लगा, अब विजय सिंह निर्बल हो चुका है, यही अवसर है उसके राज्य को अपने अधिकार में करने का। विजय सिंह के पास न सेना रही न हथियार। अकाल के समय सब बेच चुके थे। सैनिक भी भूख से कमजोर पड़ गए थे।
मंत्रीगण चिंतित होकर बोले, महाराज, अब कोई मार्ग नहीं बचा। हमें सुरेंद्र सिंह के आगे आत्मसमर्पण करना ही होगा। परंतु महाराज विजय सिंह ने दृढ़ता से कहा, नहीं, अधर्म के सामने झुकना मेरे धर्म में नहीं है। सुरेंद्र सिंह अत्याचारी है और मैं सत्य की रक्षा करते हुए अंतिम सांस तक उसका सामना करूंगा। यदि मैं संन्यास्त हो जाता तो वह मेरी प्रजा पर अत्याचार कर देता। मैं ऐसा कभी सहन नहीं करूंगा, महाराज ने दृढ़ निश्चय से कहा। मंत्रियों ने ज्यों-त्यों कहा, महाराज, हमारे पास लड़ने लायक कुछ नहीं बचा, न सेना न हथियार। पर विजय सिंह ने विश्वास का दामन नहीं छोड़ा। ईश्वर सत्य के साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने कहा, हम धर्म की रक्षा करेंगे, परिणाम ईश्वर के हाथ में है। अगला दिन आगमन हुआ। सुरेंद्र सिंह की भरी पूरी सेना ने धर्मावतार पर धावा बोल दिया। विजय सिंह थोड़े वफादार सैनिकों के साथ रणभूमि पर उतरे। युद्ध हड़कंप और भीषण था। राजा ने पूरी वीरता दिखाई, पर संख्या के सामने वे लाचार रहे और अंततः पराजित हो गए। क्रूर सुरेंद्र ने उन्हें कैद करवा दिया। कैद खाने में राजा को कठोर यातनाएं दी गईं। सूखी रोटी, तंग पानी और हर रोज घटती सेहत। रानी सुमित्रा को भी बंदी बना लिया गया और उनका नन्हा बेटा राजकुमार अर्जुन भाग निकलकर जंगल की गोद में छिप गया। जेल की चार दीवारी के भीतर दिन प्रतिदिन विजय सिंह का बल घटता गया, पर उनका भक्ति का रस कम न हुआ। सुबह शाम वे नाम स्मरण करते रहे। महीनों बाद भी जब शरीर क्षीण हो चला तो भी मन में भक्ति ही बनी रही। एक दिन पीड़ा में बैठकर उन्होंने आत्मा से पूछा, हे ईश्वर, मैंने जीवन भर सेवा की, धर्म निभाया, प्रजा के लिए अपना सब कुछ दे दिया, फिर भी यह दयनीय दशा क्यों? पहली बार संदेह ने उनके हृदय में चुपके से दस्तक दी। शायद साधु ने सही कहा था, क्या कर्मों और फलों का संबंध सचमुच नहीं है? रात को उसी साधु का ध्यान फिर आया। वह स्वप्न में प्रकट हुआ। मुस्कुराते हुए उसने पूछा, राजन, अब क्या तुम्हारा विश्वास भंग हुआ? विजय ने कराहते हुए कहा, महात्मा, मैं समझ नहीं पा रहा। मैंने सत्कर्म किए, फिर भी यह दुर्दशा। वहीं अधर्मी फल फूल रहे हैं। यह न्याय कैसे? साधु ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें जो कष्ट मिल रहा है वह खराबी नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की परवास के लिए परीक्षा है। ईश्वर कभी कभी दुख भेजकर हमें आपूरित करते हैं। धैर्य रखो, अभी तो परीक्षा की शुरुआत है। अंत तक प्रतीक्षा करो, तब तुम्हें सत्य पता चलेगा। स्वप्न टूटते ही राजा ने इसे सिर्फ स्वप्न मानने की कोशिश की, पर साधु की बातें उनके भीतर गूंजती रहीं। उन्होंने ठान लिया कि वे अंत तक अडिग रहेंगे और परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखेंगे। परंतु अगले प्रहर की सुबह जेल का भारी दरवाजा खुला। एक सैनिक ने अंदर आकर उद्घोष किया, राजा विजय सिंह, तुम्हें महाराज सुरेंद्र सिंह के सम्मुख पेश होना है। राजा को दरबार में लाया गया। सिंहासन पर सुरेंद्र सिंह विराजमान था। चेहरे पर निर्दयता का ठोस आवरण था। उसने विजय सिंह से कठोर स्वर में कहा, सुन ले विजय सिंह, मैं तुझे एक अवसर दे रहा हूं। यदि तू मुझारे सम्मुख सिर झुकाकर मुझे अपना स्वामी मान ले और मेरी सेवा का वचन दे दे, तो तेरी जान पर रहम करूंगा। विजय सिंह ने गर्व से सीना ठूंस कर कहा, सुरेंद्र, मैं कभी भी अधर्म के आगे नतमस्तक नहीं होऊंगा। तूने मेरे राज्य को मारा, मेरी प्रजा को तढ़ा दिया। मैं तेरे जैसे जालिम को अपना स्वामी स्वीकार नहीं कर सकता। सुरेंद्र का क्रोध उफन पड़ा। उसने गरज कर कहा, तो फिर तेरी मृत्यु निश्चित है। कल प्रातः तुझे फांसी दी जाएगी। राजा ने शांत चित्त होकर उत्तर दिया, मैं तैयार हूं। मान सम्मान के साथ मरना जीवन की डर से जीने से कहीं बढ़िया है। उसे पुनः कैद में ठूंस दिया गया। वह रात धर्म स्मरण में बिताई। भक्ति का जप उसकी आखिरी रात की तन्हा दिव्यता बन गया। उसके मन में कोई भय नहीं, केवल निर्बाध शांति थी। प्रातः से पूर्व ही कैद घर में अजीब अफरा तफरी मची। सैनिक इधर उधर भाग रहे थे। किसी ने फुसफुसाकर सुना दिया कि रात्रि में ही सुरेंद्र का देहांत हो गया। हृदय की धड़कन थम गई थी। इसी बीच राजकुमार दुष्यंत ने तलवार उठाकर विजय पर वार करने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने घात करने की ठानी, उसका हाथ ठहरा रह गया। ठंडी हवा में कोई अदृश्य शक्ति उसके कर पर मंडराई थी। उसने दोनों बार प्रयत्न किया, पर तलवार उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। विजय ने दुष्यंत की ओर देखा। उसकी आंखों में भय कराह नहीं, सिर्फ करुणा का एक मृदु दीप कांति रहा था। राजा ने बोला,
दुष्यंत, यदि तुझमें इतना साहस है कि मुझे मार दे तो कर ले, मैं तैयार हूं, पर यह याद रख कि जो दुष्ट कर्म तू कर रहा है उसके परिणाम तेरे पीछे पीछे आएंगे। दुष्यंत को राजा की कोमल ध्वनि सुनकर अजीब बेचैनी हुई। वह न समझ पाया कि यह कैसा मनुष्य है, इतने कष्ट झेलने के बाद भी कैसे इतना शांत और दयालु रह सकता है। भय और अंतर्ज्ञान ने उसके मन में उथल पुथल मचा दी। वह वहां से भाग निकला। उसी रात उसे एक भयानक स्वप्न ने पकड़ लिया। वहां वह एक गहन अंधेरे गर्त में फंसा हुआ था। चारों ओर राक्षसों की एक भीड़ उसे घेर रही थी। वे गरजते हुए बोले, तूने भारी पाप किए हैं, और उनकी आवाजें उसकी आत्मा में कांटों की तरह चुभ रही थीं, और अब उसकी सजा तय थी। दुष्यंत की नींद टूटी तो उसका शरीर पसीने से तर था, दिल तेजी से धड़क रहा था। वह समझ गया कि यह कोई साधारण सपना नहीं बल्कि ईश्वर की चेतावनी थी। उसी क्षण से उसका मन व्याकुल रहने लगा। दिन में बेचैनी, रात में भयावह सपने उसका पीछा करने लगे। कभी अंधेरे में डरावनी परछाइयां दिखती, कभी कोई अनजानी आवाज फुसफुसाती, राजा विजय सिंह को मुक्त करो, नहीं तो विनाश निश्चित है। दुष्यंत की हालत बिगड़ती गई। इन्हीं दिनों राज्य में एक महान संत का आगमन हुआ। उनका नाम था स्वामी ब्रह्मानंद। वे तपस्वी, ज्ञानी और सिद्ध पुरुष माने जाते थे। उन्होंने सुना कि एक धर्मात्मा राजा को अन्यायपूर्वक कैद किया गया है। वे सीधे दुष्यंत के दरबार में पहुंचे और शांत स्वर में बोले, राजन, मैंने सुना है आपने धर्मप्रिय राजा विजय सिंह को बंदी बनाया है। यह घोर अधर्म है, तुरंत उन्हें मुक्त कीजिए। दुष्यंत तिलमिला उठा। उसने कठोर स्वर में कहा, स्वामी जी, राज्य के मामलों में दखल न दें, आप अपने साधना ध्यान में ही लगे रहें। स्वामी ने गहरी सांस लेकर कहा, राजन, धर्म केवल राजा या संत का नहीं, हर व्यक्ति का दायित्व है। अधर्म को देखकर मौन रहना भी पाप है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि विजय सिंह को छोड़ दें। दुष्यंत ने क्रोध में कहा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। विजय सिंह मेरा शत्रु है, वह यहीं मरेगा। स्वामी ब्रह्मानंद ने आंखें बंद कर प्रार्थना सीखी और बोले, ठीक है राजन, पर याद रखिए, अधर्म का फल अत्यंत विनाशकारी होता है। अभी भी अवसर है, सुधर जाइए। इतना कहकर वे दरबार से चले गए, परंतु उनके हृदय में पीड़ा थी। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वे विजय सिंह से मिलेंगे। भले ही दुष्यंत ने अनुमति न दी हो, स्वामी जी रात के सन्नाटे में चुपचाप कैद खाने पहुंचे। वहां राजा को देखकर उनका हृदय भर आया। विजय सिंह ने उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर कहा, स्वामी जी, आपके दर्शन से मेरा मन बहुत हल्का और शांत हो गया। स्वामी ब्रह्मानंद की आंखें नम हो गईं। बोले, राजन, आपने असहनीय कष्ट सहे हैं, फिर भी आपके चेहरे पर अपूर्व शांति है। यह आपकी आध्यात्मिकता और दृढ़ विश्वास का प्रमाण है। राजा ने धीमे स्वर में कहा, स्वामी जी, अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है कि यह सब कोई दंड नहीं बल्कि भगवान की लीला है, उनकी परीक्षा है। उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया ताकि मैं उनके और करीब आ सकूं। यही उनकी कृपा है और मैं इसमें सुखी हूं। विजय सिंह ने शांत स्वर में कहा। स्वामी ब्रह्मानंद ने गहराई से राजा की ओर देखा और बोले, राजन, आपका यह भाव दर्शाता है कि आप अब केवल एक राजा नहीं रहे बल्कि सच्चे संत बन गए हैं। भगवान ने आपको पहले राज सिंहासन दिया था, पर अब वे आपको आत्मज्ञान का सिंहासन दे रहे हैं। राजा ने जिज्ञासा से पूछा, स्वामी जी, क्या सचमुच हर कर्म का फल मिलता है? कभी कभी तो लगता है कि अधर्मी सुख भोगते हैं और सज्जन दुख। स्वामी ने धैर्यपूर्वक समझाया, राजन, कर्म का फल निश्चित मिलता है, पर हमेशा वैसा नहीं जैसा हम अपेक्षा करते हैं। कभी भगवान कष्ट देकर आत्मा को निर्मल बनाते हैं, कभी परीक्षा लेकर आस्था को प्रखर करते हैं। आपके साथ भी यही हो रहा है। यह सब आपके पुण्य कर्मों का ही प्रतिफल है जो आपको आध्यात्मिक रूप में ऊंचा उठा रहा है। राजा के मन से सारा संशय मिट गया। उन्होंने कहा, स्वामी जी, आपकी वाणी से मेरा मन उज्जवल हो गया है। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी घट रहा है वह मेरे कल्याण के लिए ही है। स्वामी ने आशीर्वाद दिया, धैर्य रखिए राजन, आपकी परीक्षा शीघ्र ही समाप्त होगी। उस दिन के बाद से राजा का हृदय और भी शांत हो गया। उनका ध्यान अब केवल भगवान में लीन रहने लगा। उन्हें भूख प्यास का बोध भी कम होने लगा। उधर दुष्यंत की हालत बिगड़ती जा रही थी।
हर रात भयावह सपने उसे सताते। कभी कभी तो दिन में भी अजीब आवाजें कानों में गूंजने लगती। उसकी आत्मा अस्थिर और अशांत हो चुकी थी। एक दिन उसके मंत्री ने आकर चेतावनी दी, महाराज, जनता में असंतोष बढ़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि धर्मात्मा राजा विजय सिंह के साथ घोर अन्याय हुआ है। प्रजा धीरे धीरे आपके विरोध में खड़ी हो रही है। दुष्यंत क्रोध में चिल्लाया, जो भी मेरे खिलाफ बोलेगा उसका वध कर दिया जाएगा। पर जनता का असंतोष दबा न रह सका। वे सब जानते थे कि विजय सिंह ने एक बार अकाल में अपना सब कुछ दान कर दिया था ताकि उनकी भूख मिट सके। इसके विपरीत दुष्यंत केवल अपने स्वार्थ में डूबा था। इसी उथल पुथल के बीच अचानक राज्य पर एक भयंकर आपदा आई। तेज तूफान उठा, आंधी, बारिश और बड़े बड़े ओले बरसने लगे। हवाओं की रौद्रता से पेड़ धराशायी हो गए, मकान ढह गए, यहां तक कि राजमहल की छत भी उड़ गई। तूफान के बाद भयंकर अकाल ने राज्य को जकड़ लिया। खेत सूख गए, अन्न दुर्लभ हो गया, लोग भूखे मरने लगे। निराश प्रजा मदद की गुहार लेकर दुष्यंत के पास पहुंची, लेकिन वह असमर्थता जताकर बोला, मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सुनकर जनता और भड़क उठी। वे आपस में कहने लगे, जब राजा विजय सिंह थे तो उन्होंने अकाल के समय अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, लेकिन यह दुष्यंत तो हमारी सहायता करने तक को तैयार नहीं है। मैं न्याय का देवता हूं, वह तेजस्वी रूप बोला। जो भी अधर्म करता है वह अपने कर्मों के फल से भाग नहीं सकता। तुमने एक धर्मात्मा पर अन्याय किया है, अब तुम्हें उसके अनुरूप दंड भोगना होगा। दुष्यंत के होंठ सूख गए, उसके पैरों के नीचे जमीन पिघलती सी लगी। भय ने उसकी चेतना पर कब्जा जमा लिया। मेरे साथ यह क्यों? उसने कांपते स्वर में पूछा, पर शब्द हवा में खो गए। जैसे ही आकृति ने वचन दिया, महल में अजीब सी कंपन उठी। दीवारों पर चोट सी पड़ने लगी, दरवाजों के ताले खटखटाने लगे और खिड़कियों से एक अजीब ठंडी हवा चलने लगी। दुष्यंत के शरीर में ऐसी कमजोरी भर गई कि वह उठ भी न सका। मंत्रीगण दौड़े भागे आए, पर उनकी आंखों में अब भक्ति नहीं, भय और शक का मिलाजुला भाव था। रात भर दुष्यंत के कानों में फुसफुसाहट गूंजती रही। उन आवाजों ने उसके हर कदम पर साया बना दिया। अगले ही दिन महल के ऊपर से अजीब अंधेरी घटाएं छा गई। तेज आंधी और पानी के साथ बिजली भी कंडली मारने लगी। महल की एक एक ईंट अपने स्थान से खुलने लगी। सदन के वैभव की मिट्टी उस पर भारी पड़ने लगी। लोगों की नजरें अब दुष्यंत पर कटु और कटु हुई। जो पहले उसके नाथ थे, वे अब धीरे धीरे पीछे हटने लगे। उसके मंत्री, जो डर डर कर उसके साथ खड़े रहते थे, एक एक करके भाग निकल गए। राज्य में अफवाह उबलने लगी। राजा पर ब्रह्मांड ही प्रेताहित्य कर रहा है। दुष्यंत की नींदों पर अब कोई दवा काम न आई। दिन प्रतिदिन उसकी सेहत ढहती चली गई। कुछ ही दिनों में उसका चेहरा पीला सा हो गया। आंखों में भय और पाप का दाग नजर आने लगा। उसने रो रो कर कई बार प्रार्थना की, पुकारा, पर उसे ऐसा लगा जैसे शब्द इधर उधर हवा बनकर बिखर रहे हों। अचानक वह उसी चमकदार आकृति के स्पष्ट रूप में फिर दिखा, पर अब उसकी स्वर में करुणा थमी हुई थी। तुम पश्चाताप कर सकते हो, उस रूप ने कहा, पर दंड से कोई न भागेगा। अपनी भूल स्वीकारो, प्रजा से माफी मांगो और जो कुछ बिगड़ा उसे जोड़ने का संकल्प करो। पर दुष्यंत के स्वर में अब विनय नहीं था, केवल भय और घिन्न का मिश्रित संगीत था। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, मैं सुधर जाऊंगा, मुझे मौका दो। परंतु देवता की दृष्टि ठंडी और अटल थी। अवसर अब कम है, उसने कहा, कर्मों की गणना अटल है। इसी बीच महल के बाहर से हलचल तेज हो गई। प्रजा ने अपना रोष अब खुले रूप में दिखाना शुरू कर दिया। वे खेतों की सूखी मिट्टी पर बैठे हुए थके हारे किसान और भोजन न मिलने से व्याकुल मां बहनें अब सड़कों पर उतर आईं। दुष्यंत की दिशाएं सुनकर वे न केवल अपने पेट के लिए क्रुद्ध थे, बल्कि इंसाफ की पुकार भी उठा रहे थे। राजकुमार अर्जुन के नाम के साथ लोगों के होठों पर आशा की लौ फिर जगी। जंगलों में छुपे हुए जनजातियों के युवा भीड़ संगठित होती चली गई। पर यह सब अब किसी शासक के भ्रांत साहस से नहीं, बल्कि न्याय की निश्चल इच्छा शक्ति से उभर रहा था। दुष्यंत के भीतर जो बचा था वह भी अब धीरे धीरे गिरता चला गया। उसके अंतर्नाद ने उसे अकेला कर दिया। और तभी जैसे किसी ने इतिहास की पटल पर लेख आधा पूरा छोड़ दिया हो, हर किसी ने महसूस किया कि जो बीज अतिक्रमण और अधर्म से बोया गया था,
उसका परिणाम अब अनिवार्य रूप से आने वाला है। देवता का निर्णय धीरे धीरे धरातल पर उतर रहा था। मैं तुम्हें दंडित करूंगा, उस स्वर ने कहा, परंतु तुम्हारे पास अभी भी अवसर है। विजय सिंह से क्षमा याचना कर लो, उन्हें मुक्त कर दो, अन्यथा तुम्हारा विनाश अनिवार्य है। दुष्यंत को भय ने घेर लिया, फिर भी उसके भीतर का अहंकार चुभता रहा। मैं किसी से नहीं डरता, उसने कठोर स्वर में कहा। उसी क्षण आकृति ओझल हो गई, पर उसकी अंतिम चेतावनी गूंजती रही। तुमने अपना फैसला कर लिया है, अब फल भुगतो। तब से महल में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। खाना बासी हो जाता, वस्त्र अचानक फट जाते, रातों में डरावनी आवाजें कानों में गूंजने लगती। एक दिन दुष्यंत के शरीर पर भयंकर फोड़े उभर आए। वैद्य, चारागाह सब बेअसर रहे, उल्टे वह और बिगड़ता गया। उसका स्वरूप पीला सा हो गया, आंखों में पाप का दाग और भय का निशान नजर आने लगा। वहीं जेल में विजय सिंह गहन भजन और स्मरण में लीन थे। बाहर की खबरें उनसे दूर थीं, पर उनके हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं था। जब उनके सेवक, वह चूहा, कबूतर और सांप उनके पास आए और दुष्यंत की पीड़ा बताई, तो राजा का हृदय और भी द्रवित हुआ। हे प्रभु, उन्होंने नम्रता से कहा, यह दुष्यंत मेरा शत्रु है, पर मैं नहीं चाहता कि कोई प्राणी कष्ट पाए। उसे सत्व बुद्धि प्रदान कर। उनकी यह करुणामयी प्रार्थना सुनकर तीनों मित्र भी अभिभूत हो उठे। उसी रात पुनः वही साधु स्वप्न में प्रकट हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, राजन, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई, तुम सफल रहे। विजय ने आश्चर्य से पूछा, महात्मा, क्या मेरा अर्थ यह है कि अब मुझे मुक्ति मिलेगी? साधु ने कहा, तुम्हारी परीक्षा थी यह, देखना था कि कष्ट में भी क्या तुम धर्म पर अडिग रहोगे। तुमने सिद्ध कर दिया, परंतु तुम्हारा कार्य शेष है। तुम्हें फिर राज्य मिलेगा, पर अब तुम राज्यपाल न होकर संत के रूप में शासन करोगे। अगले ही प्रातः दुष्यंत की तबीयत और बिगड़ गई। तेज बुखार ने उसे परेशान कर रखा था। बेहोशी के सांझों सवेर उसे वही तेजस्वी आकृति दिखाई दी जिसने फिर अंतिम अवसर दिया। तुम अब भी मोक्ष की ओर लौट सकते हो। विजय सिंह से सच्चे मन से क्षमा याचना करो, उन्हें मुक्त करो और सदाचार का संकल्प लो। दुष्यंत को अपनी भूलों का आभास हुआ। उसने पीड़ा के बीच आंसू बहाते हुए कहा, मैं तैयार हूं। जब वह सुस्पष्ट हुआ तो तुरंत सैनिक भेजकर राजा को लाने का आदेश दिया। राजा को देखकर उसका हृदय झकझोर उठा। विजय सिंह की देह क्षीण थी, पर चेहरा वहीं अनंत शांति बोला जा रहा था। दुष्यंत ने सिर झुकाकर विनम्रता से प्रार्थना की, हे महाराज, मैंने अधर्म किया, मुझे क्षमा कर दो। विजय सिंह ने दया भाव से उसे देखा और सरलता से कहा, तुम्हारे पास लौटने का रास्ता है। यदि तुम्हारा मन पवित्र है तो चलो हम सबको साथ लेकर प्रजा की भलाई करें। तुरंत दुष्यंत ने सार्वजनिक रूप से पश्चाताप किया, प्रजा से माफी मांगी और राजा को वापस सिंहासन पर बैठाने का आदेश दिया। जैसे ही न्याय और दया का यह मंत्र जनता के रग रग में समाया, आकाश भी अनुग्रहित हुआ। घोर बादल टूटे, वर्षा ने धरती को सींचा और फसलें धीरे धीरे लौटने लगीं। लोग रो रो कर उलझे, फिर हर्ष से झूम उठे। उन्होंने देखा कि वही विजय सिंह लौटे हैं, पर अब वे पहले से और भी अधिक करुणामय और संत संभाव वाले शासक बन चुके थे। राजकुमार अर्जुन भी पहाड़ों से लौट आया। पिता के परिवर्तन को देखकर प्रफुल्लित हुआ और उसने संकल्प लिया कि अब वह भी न्याय और धर्म के लिए सेवा करेगा। धर्मावतार फिर से समृद्ध हुआ, पर इससे भी बड़ा परिवर्तन यह था कि राज्य में दया और क्षमा की सत्ता स्थापित हुई। विजय सिंह ने न केवल वचन दिए, बल्कि अपने आचरण से यह सिखाया कि सत्य और सहृदयता से बड़ा रक्षक और कोई नहीं। और इस प्रकार जो बीज उन्होंने जीवन में बोए थे, त्याग, भक्ति और अनुकंपा, वही बाद में इस धरती पर पकी उपज बनकर लौटे। दुष्यंत का अतीत सिखाने वाला अध्याय बन गया, पर सबने उस दिन से यह निश्चय किया कि धर्म ही अंतिम निर्णायक है और हर कर्म का फल, चाहे देर से ही क्यों न आए, अवश्य प्राप्त होता है। दुष्यंत कांपते हुए आगे बढ़ा और विजय सिंह के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, उसने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, मैंने आपके साथ घोर अन्याय किया है, कृपा कर मुझे क्षमा करें। राजा ने तुरंत उसे उठाया और स्नेह से कहा, बेटा दुष्यंत, मैंने तुम्हें कभी दोषी नहीं माना। तुम्हारे कर्म तुम्हारी अज्ञानता का परिणाम थे। मैं तुम्हें हृदय से क्षमा करता हूं।
दुष्यंत की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वह बोला, महाराज, आप इतने महान हैं कि अपने शत्रु को भी गले लगा लेते हैं। मैं आपके आगे बहुत छोटा हूं। राजा ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, शत्रु और मित्र का भेद केवल मन में होता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हर प्राणी में भगवान वास करते हैं, तब कोई शत्रु रह ही नहीं जाता। दुष्यंत ने आदरपूर्वक कहा, महाराज, मैं आपका राज्य आपको लौटाता हूं। कृपा कर पुनः सिंहासन संभालें। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, यह राज्य मेरा नहीं, भगवान का है। हम सब केवल उनके सेवक हैं। यदि तुम सच्चे मन से प्रजा की सेवा करोगे तो तुम भी राज्य कर सकते हो। पर दुष्यंत ने सिर हिलाकर कहा, नहीं महाराज, मैं उस योग्य नहीं हूं। यह राज्य आप ही को शोभा देता है। मैं आपकी सेवा में रहूंगा। इस प्रकार विजय सिंह पुनः अपने राज्य सिंहासन पर आसीन हुए। जैसे ही प्रजा ने यह समाचार सुना, पूरे राज्य में उल्लास की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर नाचे, गीत गाए, दीप जलाए। हर ओर आनंद और उत्सव का वातावरण था। इसी बीच राजकुमार अर्जुन भी पहाड़ों से लौट आया। उसने पिता के चरणों को छुआ और कहा, पिताजी, आपके धैर्य और विश्वास ने मुझे सिखाया है कि सच्चा बल धर्म में है, तलवार में नहीं। राजा ने उसे गले लगाते हुए कहा, यही तो मैं चाहता था बेटा। याद रखो, जो भगवान पर विश्वास करता है उसकी कभी हार नहीं होती। रानी सुमित्रा भी कैद से मुक्त होकर परिवार से आ मिली। राजमहल में पुनः सुख और समृद्धि का वातावरण छा गया। विजय सिंह ने दुष्यंत से कहा, बेटा, यदि तुम चाहो तो यहीं रहकर राज्य के कार्यों में मेरी सहायता कर सकते हो। दुष्यंत ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, धन्यवाद, लेकिन अब मैं तप करना चाहता हूं। मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। राजा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। दुष्यंत जंगल की ओर चला गया और कुछ वर्षों बाद एक महान संत बनकर लोगों को धर्म और सत्य का मार्ग दिखाने लगा। विजय सिंह ने पुनः अपने राज्य का संचालन आरंभ किया, किंतु अब उनका दृष्टिकोण और भी गहन हो चुका था। उन्होंने अनुभव किया था कि संसार की सारी संपत्ति और ऐश्वर्य नाशवान है, केवल भगवान का प्रेम और धर्म ही शाश्वत है। उन्होंने राज्य में अनेक जन कल्याणकारी कार्य किए, गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र बनवाए, बीमारों के लिए मुफ्त चिकित्सालय खोले, बच्चों के लिए विद्यालय स्थापित किए। अब कोई भूखा न सोता, न ही कोई बिना इलाज के तड़पता। पर उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे हर कार्य को भगवान की सेवा मानते थे। उन्हें सदा यही लगता कि वे स्वयं राजा नहीं, बल्कि भगवान के सेवक हैं, और यही भावना उन्हें एक सच्चा धर्मावतार बनाती थी, और प्रजा की सेवा करना ही उसका सच्चा धर्म है। एक दिन फिर वही तेजस्वी साधु राजदरबार में प्रकट हुए। राजा ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और उनके चरणों में झुक गया। भावभीने स्वर में बोला, महात्मा, आपकी कृपा से मुझे जीवन का रहस्य समझ आ गया है। अब मैं जान चुका हूं कि कर्म का फल कैसे मिलता है। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, तो बताइए राजन, आपने क्या सीखा? राजा ने उत्तर दिया, महात्मा, मैंने अनुभव किया कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, पर वह हमेशा हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं होता। कभी ईश्वर कष्ट देकर हमें दृढ़ बनाते हैं, कभी हमारे सत्कर्मों का प्रतिफल हमें आध्यात्मिक उन्नति के रूप में प्राप्त होता है। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत उत्तम विचार। और क्या जाना आपने? राजा ने कहा, मैंने समझा कि सच्चा धन, सच्ची शक्ति और सच्चा आनंद केवल भगवान के प्रेम में है। सांसारिक वस्तुएं क्षण भंगुर हैं, आज हैं, कल मिट सकती हैं, परंतु प्रभु का प्रेम शाश्वत है। साधु ने फिर पूछा, और कुछ? राजा ने गंभीर भाव से कहा, हां महात्मा, मैंने यह भी सीखा कि जो सबको अपना मानता है, शत्रु मित्र का भेद मिटा देता है और सबके साथ प्रेम करता है, वही सच्चा राजा और सच्चा इंसान है। साधु की आंखों में संतोष की ज्योति चमक उठी। उन्होंने कहा, राजन, आपने जीवन का परम सत्य जान लिया है। अब आप केवल एक राजा नहीं, बल्कि राजर्षि हो गए हैं। राजा ने नम्र होकर कहा, महात्मा, यह सब आपकी कृपा से संभव हुआ। आपने ही मुझे सही मार्ग दिखाया। साधु ने मृदुल स्वर में कहा, राजन, मैं तो केवल एक माध्यम था, असली शिक्षक तो आपके अनुभव थे। आपने कष्ट सहकर, धैर्य रखकर और धर्म पर अडिग रहकर यह ज्ञान पाया है।
कुछ देर मौन रहकर साधु बोले, अब मैं आपको एक रहस्य बताता हूं। आपके जीवन में जो कष्ट आए वे दरअसल आपके पूर्व जन्मों के कुछ छोटे छोटे पापों का परिणाम थे। भगवान ने चाहा कि आप इस जन्म में ही सबका हिसाब चुका दें ताकि आपकी आत्मा पूर्णतः शुद्ध हो जाए। राजा आश्चर्यचकित होकर बोले, तो इसका अर्थ है कि यह सब पहले से ही निश्चित था? साधु ने गंभीरता से कहा, हां राजन, लेकिन यह भी तय था कि आप इस परीक्षा में सफल होंगे क्योंकि आपकी आत्मा निर्मल है। भगवान सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। राजा के मन को अद्भुत शांति मिली। उन्होंने पूछा, और दुष्यंत, उसके साथ जो हुआ उसका क्या अर्थ है? साधु ने उत्तर दिया, दुष्यंत भी परीक्षा में था। ईश्वर ने उसे अवसर दिया था कि वह अपने मार्ग को सुधार ले। सौभाग्य की बात है कि उसने समझ लिया और अब तपस्या कर रहा है। उसका भी कल्याण निश्चित है। राजा ने जिज्ञासा से पूछा, तो क्या हर व्यक्ति को इस तरह की परीक्षा देनी पड़ती है? साधु ने शांत स्वर में कहा, हां राजन, प्रत्येक मनुष्य की परीक्षा होती है, पर वह हर किसी के जीवन में अलग अलग रूप से आती है। कोई धन के माध्यम से परखा जाता है, कोई दुख से, कोई मोह माया से, तो कोई अपने अहंकार से। यही जीवन का सत्य है। किसी को परीक्षा दुख के रूप में मिलती है, किसी को सुख के रूप में। असली महत्व इस बात का है कि इंसान उन परिस्थितियों में कैसा आचरण करता है। यदि वह धर्म पर दृढ़ रहता है तो हर परीक्षा उसे और मजबूत बना देती है, साधु ने कहा। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, और जो लोग परीक्षा में असफल हो जाते हैं उनका क्या होता है? साधु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, उन्हें दूसरा अवसर मिलता है। भगवान अत्यंत दयालु हैं। वे किसी को भी छोड़ते नहीं। वे बार बार इंसान को सुधरने का मौका देते हैं। अब राजा को सब कुछ स्पष्ट हो गया। उसने कहा, महात्मा, अब मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि हर कर्म का फल निश्चित मिलता है। अच्छे कर्म का शुभ परिणाम और बुरे कर्म का दुष्परिणाम, यही प्रकृति का नियम है। साधु ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल सही कहा राजन, यह सनातन सत्य है। किंतु यह भी याद रखें कि फल आने में समय लगता है, कभी इसी जन्म में तो कभी अगले जन्म में, पर मिलता अवश्य है। राजा ने उत्तर दिया, जी हां महात्मा, मैं इस सत्य को अपनी प्रजा को भी समझाऊंगा। साधु ने चेताया, यह उत्तम है, पर केवल शब्दों से नहीं, उदाहरण से शिक्षा दीजिए। जब लोग देखेंगे कि आप धर्म पर चलते हुए कितने प्रसन्न और शांत हैं, तो वे स्वयं सीख लेंगे। राजा ने वचन दिया, मैं सदैव धर्म के मार्ग पर चलूंगा और अपने जीवन से सबको प्रेरित करूंगा। साधु ने आशीर्वाद देकर कहा, राजन, आपका यह जीवन केवल आपका नहीं, हजारों लोगों का कल्याण करने के लिए है। आपके कर्मों का प्रकाश दूर दूर तक फैलेगा और आपकी प्रजा भी धर्म मार्ग पर चलेगी। यह कहकर साधु विदा हुए, पर इस बार राजा के मन में गहरी अनुभूति हुई। वह साधु कोई साधारण मनुष्य नहीं, शायद कोई देवदूत या स्वयं भगवान ही थे जो उसकी परीक्षा लेने आए थे। उस दिन से विजय सिंह ने अपने जीवन में धर्म को पूरी तरह उतार लिया। हर सुबह वे पूजा करते, निर्धनों की सहायता करते, न्याय करते और सभी के प्रति प्रेम रखते। उनके आचरण का प्रभाव पूरे राज्य में फैल गया। लोग भी धीरे धीरे धर्म के पथ पर चलने लगे। राज्य में शांति और समृद्धि छा गई। चारों ओर भगवान के नाम का गान होने लगा। कुछ वर्षों बाद पड़ोसी राज्यों के राजा भी विजय सिंह से मिलने आने लगे। वे पूछते, महाराज, आपका राज्य इतना सुखी और समृद्ध कैसे है? क्या आपके पास कोई गुप्त शक्ति है? राजा मुस्कुराकर उत्तर देते, भाई, कोई गुप्त शक्ति नहीं है, केवल एक ही रहस्य है। मैं भगवान पर विश्वास रखता हूं और धर्म के अनुसार कार्य करता हूं। जब राजा धर्मी होता है तो प्रजा भी धर्मी बनती है। एक अन्य राजा ने कहा, पर महाराज, धर्म के मार्ग पर चलना आसान तो नहीं, कभी कभी तो इससे हानि भी हो सकती है। विजय सिंह ने शांत स्वर में कहा, धर्म पर चलने से कभी वास्तविक हानि नहीं होती। हां, कभी कभी ऐसा लगता है कि नुकसान हुआ है, पर वह केवल बाहरी आभास होता है, अंततः लाभ ही होता है। फिर उन्होंने अपनी जीवन यात्रा सुनाई, कैसे उन्हें कष्ट सहना पड़ा, जेल में रहना पड़ा, सब कुछ छिन गया, लेकिन अंत में ईश्वर ने उन्हें और अधिक दिया। अन्य राजाओं ने उनकी कथा सुनी तो वे गहरे प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, महाराज, आपकी बातों से हमारी आंखें खुल गईं। अब हम भी अपने राज्यों में धर्म के नियम लागू करेंगे। विजय सिंह ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत उत्तम है।
लेकिन याद रखिए, धर्म कोई बाहरी वस्तु नहीं, यह हृदय से उपजता है। पहले आप स्वयं धर्म को समझिए और जिए, तभी प्रजा तक पहुंचेगा। इस तरह विजय सिंह की कहानी और उनकी शिक्षाएं दूर दूर तक फैल गईं। अनेक राज्यों ने उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन और शासन में सुधार किया, और इस प्रकार उनका जीवन केवल उनके लिए नहीं बल्कि असंख्य लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ बन गया। लोग धर्म के रास्ते पर चलने लगे और समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। राजा विजय सिंह अब वृद्ध हो चुके थे, पर उनकी आत्मा अब भी तरुण थी। उनका चेहरा शांत और उज्जवल रहता, हृदय में करुणा और प्रेम की वही झील लहराती थी। वे हर किसी से मुस्कान और मधुरता से मिलते, जैसे एक पिता अपने बच्चों से मिलता है। एक दिन राजकुमार अर्जुन ने नम्रता से कहा, पिताजी, अब आप वृद्ध हो गए हैं, आप विश्राम कीजिए, राज्य का भार मैं संभाल लूंगा। राजा ने हंसते हुए उत्तर दिया, बेटा, राज्य का काम कोई बोझ नहीं, यह तो भगवान की सेवा है। जब तक यह शरीर सेवा कर सकता है, मैं इसे करता रहूंगा। हां, तुम मेरे साथ रहकर मदद कर सकते हो। अर्जुन भी अब अपने पिता की तरह धर्मनिष्ठ और सहृदय हो चुका था। उसने पिता की सेवा करते करते राज्य के कार्यों में भाग लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह प्रजा के लिए एक नए आशादीप की तरह बन गया। फिर एक दिन भोर के समय राजा को भीतर से एक आभास हुआ, अब उनका समय निकट है। उन्होंने अपनी रानी सुमित्रा और पुत्र अर्जुन को बुलाकर स्नेह से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मेरा समय अब पूरा होने को है। मैं शीघ्र ही इस संसार को छोड़कर ईश्वर के चरणों में जा रहा हूं। रानी और अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, पिताजी, ऐसी बातें मत कहिए, आप हमारे साथ और भी वर्षों तक रहेंगे। राजा ने शांति भरी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं, यह तो प्रकृति का अटल नियम है। जो जन्मा है वह एक दिन इस शरीर को छोड़ता ही है। आत्मा अमर है, वह केवल अपना घर बदलती है और भगवान के पास लौट जाती है। फिर उन्होंने अर्जुन का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, बेटा अर्जुन, जीवन में मैंने जो सीखा है वह अब तुम्हें सौंपना चाहता हूं। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, जी पिताजी, कृपया बताइए। राजा ने धीमे धीमे पर दृढ़ शब्दों में कहा, पहली बात, हमेशा सत्य बोलना, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, झूठ का सहारा मत लेना। सत्य की अंततः विजय होती है। दूसरी बात, सभी के साथ न्याय करना, अमीर हो या गरीब, शक्तिशाली हो या निर्बल, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। न्याय ही राजा का सबसे बड़ा धर्म है। तीसरी बात, गरीबों और असहायों की मदद करना। भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है वह केवल हमारा नहीं है, वह सभी के काम आना चाहिए। दान सबसे बड़ा पुण्य है। राजा की आंखों में एक दिव्य आभा थी, जैसे वे अपने अनुभवों की सबसे पवित्र संपत्ति अपने पुत्र को सौंप रहे हों। चौथी बात, कभी अहंकार मत करना। हमेशा स्मरण रखना कि हम भगवान के केवल सेवक हैं। जो कुछ भी हमारे पास है वह उन्हीं का दिया हुआ है। पांचवी बात, अपने शत्रुओं के साथ भी प्रेम का व्यवहार करना। नफरत से नफरत ही बढ़ती है, लेकिन प्रेम से कटुता भी मित्रता में बदल जाती है। छठी बात, हर परिस्थिति में भगवान को याद रखना, सुख में भी और दुख में भी। ईश्वर पर भरोसा करने वाला कभी पराजित नहीं होता। सातवीं बात, कर्म का फल निश्चित है, इसलिए सदा सत्कर्म करो। बुरे काम का बुरा परिणाम अवश्य भोगना पड़ता है। आठवीं बात, धैर्य रखना। कभी कभी अच्छे कर्म का फल देर से मिलता है, परंतु मिलता अवश्य है। नवीं बात, सबको क्षमा करना। क्षमा से मन शुद्ध होता है और आत्मा प्रबल बनती है। 10वीं बात, हमेशा सीखते रहना। जीवन एक विद्यालय है जहां हर अनुभव से कोई न कोई शिक्षा मिलती है। राजकुमार अर्जुन ने ध्यानपूर्वक सब सुना और दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, मैं वचन देता हूं कि आपकी हर बात को मानूंगा। मैं धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं होऊंगा। राजा ने प्रसन्न होकर पुत्र के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। फिर वे अपनी रानी की ओर मुड़े और भावुक स्वर में बोले, मेरी प्रिय सुमित्रा, तुमने जीवन भर मेरा साथ दिया। तुम्हारे बिना मैं अधूरा था। तुम्हारा प्रेम और सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति रहा है। आंखों से अश्रु बहते हुए रानी ने कहा, महाराज, ऐसी बातें मत कीजिए, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। राजा ने करुणा से मुस्कुराकर कहा, मेरी रानी,
मैं शरीर से भले ही चला जाऊंगा, पर मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। तुम दुखी मत होना, अर्जुन के साथ रहकर राज्य का संबल बनना। कुछ दिनों बाद राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। वैद्य बहुत उपचार करते रहे, लेकिन कोई लाभ न हुआ। राजा को आभास हो गया कि अब विदाई का समय निकट है। उन्होंने मंत्रियों, सैनिकों और प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलवाया। शांत स्वर में बोले, मेरे प्यारे लोगों, अब मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूं। आपने मुझे जो स्नेह और विश्वास दिया वह मेरे लिए अमूल्य है। दरबार आंसुओं से भर गया। एक वृद्ध किसान विलाप करते हुए बोला, महाराज, आप हमारे लिए पिता समान थे। आपके बिना हम कैसे जिएंगे? राजा ने स्नेह से कहा, मेरे भाई, चिंता मत करो, अर्जुन तुम्हारी देखभाल करेगा। वह भी मेरी ही तरह धर्मी और न्यायप्रिय है। फिर उन्होंने राजकुमार अर्जुन को पास बुलाया, उसके सिर पर हाथ रखा और गंभीर स्वर में कहा, बेटा, अब यह राज्य तुम्हारे हाथों में है। याद रखना, राजा का काम केवल शासन करना नहीं, बल्कि प्रजा की निस्वार्थ सेवा करना है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। राजा का कर्तव्य प्रजा पर शासन करना नहीं, उनकी सेवा करना है। विजय सिंह की अंतिम वाणी गूंज उठी। राजकुमार अर्जुन आंसुओं से भीगी आंखों के साथ बोला, पिताजी, मैं वचन देता हूं कि आपके बताए धर्म मार्ग पर चलूंगा और कभी उससे विचलित नहीं होऊंगा। इसके बाद महाराज विजय सिंह ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अंतिम बार ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने मुझे अपार कृपा दी, एक स्नेही जीवन संगिनी दी, एक योग्य पुत्र दिया और मेरी प्रजा का अपार प्रेम दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अब मैं आपके चरणों में आने को तैयार हूं। इतना कहकर उन्होंने शांत मुस्कान के साथ प्राण त्याग दिए। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे गहरी नींद में सो गए हों, मृत्यु ने उन्हें छुआ भी न हो। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। गलियों और चौपालों में लोग रोते हुए कह रहे थे, हमारा धर्मराज चला गया, हमारे पिता जैसे राजा अब हमें कहां मिलेंगे। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हजारों लोग उमड़े। पड़ोसी राज्यों के राजा भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सभी उनकी महानता और धर्मप्रियता का गुणगान कर रहे थे। राजकुमार अर्जुन को गद्दी पर बैठाया गया। उसने अपने पिता की तरह न्याय और धर्म के साथ राज्य संभाला। उसकी नीतियों में वही करुणा और वही निष्पक्षता दिखाई देने लगी जो विजय सिंह का सबसे बड़ा गुण थी। कुछ समय बाद एक दिन उसके दरबार में वही साधु प्रकट हुए जो कभी महाराज विजय सिंह की परीक्षा लेने आए थे। अर्जुन ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, झुककर चरणों को स्पर्श किया और कहा, महात्मा, मेरे पिता सच्चे संत और महान आत्मा थे। उन्होंने मुझे सिखाया है कि अच्छे कर्मों का शुभ फल निश्चित है। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, तुम्हारे पिता की गाथा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी। उनके जीवन से लोग समझेंगे कि धर्म की सदैव विजय होती है। अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, महात्मा, मैं प्रण करता हूं कि अपने पिता की तरह सदा धर्म का साथ दूंगा। साधु ने गंभीर मुस्कान के साथ आशीर्वाद दिया, याद रखना, हर व्यक्ति की परीक्षा भिन्न होती है। तुम्हारी परीक्षा तुम्हारे पिता जैसी नहीं होगी, पर सिद्धांत वही रहेगा, धर्म पर अडिग रहना। यही तुम्हारी सच्ची शक्ति होगी। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता की आत्मा अब पूर्णतया मुक्त होकर भगवान के चरणों में पहुंच चुकी है। वे एक सिद्ध आत्मा बन गए हैं और उनकी आशीष तुम्हारे साथ सदा रहेगी। राजा अर्जुन की आंखों में आंसू थे, पर हृदय गर्व और आस्था से भर गया। उसे लगा जैसे उसके पिता अब भी उसके साथ खड़े हैं, अदृश्य रूप से उसे धर्म मार्ग पर मार्गदर्शन दे रहे हों। उन्हें अब दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, साधु ने कहा। यह सुनकर राजा अर्जुन का हृदय उल्लास से भर गया। उसकी आंखों में गर्व और आनंद के आंसू चमक उठे। सचमुच मेरे पिता धन्य थे। जब साधु जाने लगे तो अर्जुन ने जिज्ञासा से पूछा, महात्मा, आप कौन हैं? आप हमेशा सही समय पर ही क्यों प्रकट होते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं तो ईश्वर का एक साधारण सेवक हूं। जहां भी भगवान मुझे भेजते हैं मैं वहां चला जाता हूं। मेरा कार्य केवल यही है कि भटके हुए को राह दिखाऊं। इतना कहकर वे चल पड़े, पर जाते जाते बोले, राजन, अपने पिता की गाथा को आगे बढ़ाते रहना।
सबको बताते रहना कि कर्म का फल निश्चित है। यही संदेश फैलाना ही तुम्हारा सच्चा धर्म है। अर्जुन ने साधु की बात को हृदय से स्वीकार किया। उसने अपने लेखकों से महाराज विजय सिंह की संपूर्ण कथा लिखवाई और उसे पूरे राज्य में प्रचारित किया। गांव-गांव, नगर-नगर लोग जब यह कथा सुनते तो उनके जीवन में नया उत्साह और आशा जाग उठती। धीरे धीरे यह कथा पड़ोसी राज्यों तक पहुंची। लोग कहने लगे, राजा विजय सिंह की कहानी सुनने से मन शांत हो जाता है और जीवन का सही मार्ग दिखाई देता है। वर्ष बीतते गए। राजा अर्जुन ने भी अपने पिता की तरह धर्म और न्याय से शासन किया। उसके राज्य में वही सुख समृद्धि लौटी जो कभी विजय सिंह के काल में थी। एक दिन दरबार में एक युवक आया। उसका चेहरा चिंताओं से भरा हुआ था। उसने कांपते स्वर में कहा, महाराज, मेरा नाम कमल है। मैं एक गरीब परिवार से हूं। मैंने हमेशा अच्छे कार्य किए हैं, पर मेरे जीवन में दुख ही दुख है। माता पिता बीमार हैं, घर में अन्न का दाना तक नहीं। क्या सचमुच अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है? राजा अर्जुन ने उसे गहरी दृष्टि से देखा। उनके हृदय में यह आभास हुआ कि यह भी उनके लिए एक नई परीक्षा है। वे शांत स्वर में बोले, भाई कमल, निराश मत हो। मैं तुम्हें अपने पिता की कहानी सुनाता हूं। और फिर अर्जुन ने विस्तार से महाराज विजय सिंह की गाथा सुनाई। कैसे वे कठिनाई और अपमान के द्वार से गुजरे, कैसे उन्होंने धैर्य रखा और अंत में कैसे सत्य और धर्म की विजय हुई। कमल की आंखें भर आईं। उसने भावुक स्वर में कहा, महाराज, इस कथा ने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। अब मुझे समझ आया कि कठिन समय में धैर्य और आस्था ही सबसे बड़ा बल है। राजा अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, याद रखो भाई, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। तुम्हारी मेहनत और सत्कर्म व्यर्थ नहीं जाएंगे। भगवान तुम्हें अवश्य सुख देंगे। कमल ने झुककर राजा को प्रणाम किया और उसके हृदय में पहली बार सच्ची आशा की ज्योति जगमगाई। राजा अर्जुन ने कमल को समझाया, भाई, हर इंसान की परीक्षा अलग होती है। तुम्हारी परीक्षा यह है कि दुख और कठिनाई के समय भी धर्म का साथ मत छोड़ो। भगवान तुम्हें देख रहे हैं और तुम्हारी आस्था की परीक्षा ले रहे हैं। इसके बाद राजा ने कमल की मदद की, उसे काम दिया, उसके माता पिता का इलाज कराया और घर में अन्न भिजवाया। कमल भावुक होकर राजा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, आपकी और आपके पिताश्री की कृपा से मेरी जिंदगी बदल गई। अब मुझे पक्का विश्वास है कि अच्छे कर्म का फल अवश्य मिलता है। समय बीतता गया। कमल परिश्रमी और ईमानदार रहा और धीरे धीरे एक सफल व्यापारी बन गया। उसने अपनी समृद्धि का बड़ा हिस्सा गरीबों की सेवा में लगाया और जब भी अवसर मिलता लोगों को महाराज विजय सिंह की कथा सुनाता। इस प्रकार विजय सिंह की कहानी गांव-गांव, नगर-नगर पहुंचती रही। जो भी उसे सुनता उसके जीवन में कोई न कोई बदलाव आ ही जाता। दूर एक राज्य में महाराज काल सिंह नामक क्रूर शासक था। वह अपनी प्रजा पर अत्याचार करता और केवल अपने स्वार्थ में डूबा रहता। एक दिन उसने विजय सिंह की कहानी सुनी। पहले तो वह हंस पड़ा और बोला, यह सब मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन कहानी उसके दिल में बीज की तरह बैठ गई। धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन होने लगा। काल सिंह ने सोचा, यदि विजय सिंह धर्म पर चलकर शांति और आनंद पा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और फिर उसने अत्याचार छोड़कर प्रजा की सेवा शुरू कर दी। आश्चर्यजनक रूप से उसके राज्य में भी सुख और समृद्धि लौट आई। एक दिन काल सिंह स्वयं राजा अर्जुन से मिलने आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपके पिता की कथा ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं भी धर्म मार्ग पर चलना चाहता हूं। राजा अर्जुन ने उसे गले लगाते हुए कहा, यह जानकर मुझे असीम प्रसन्नता है। मेरे पिता की आत्मा को इससे बहुत शांति मिलेगी कि उनकी कथा औरों का भी कल्याण कर रही है। काल सिंह ने प्रतिज्ञा की, अब मैं भी अपने राज्य में विजय सिंह की कथा सुनाऊंगा ताकि मेरी प्रजा भी धर्म का महत्व समझ सके। और इस तरह विजय सिंह की गाथा का प्रभाव दूर दूर तक फैलता गया। वर्ष बीते। राजा अर्जुन वृद्ध हो चले थे। उनका पुत्र राजकुमार विक्रम अब शासन कार्य में उनका हाथ बटाने लगा था। एक दिन अर्जुन ने बेटे से कहा, बेटा विक्रम, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपने दादाजी की कहानी सुनाऊं। यह कहानी हमारे वंश की सबसे कीमती धरोहर है। उन्होंने बड़े गर्व और भावुकता के साथ विजय सिंह की पूरी गाथा सुनाई। कैसे उन्होंने कष्टों का सामना किया, कैसे धैर्य और आस्था रखी और कैसे अंततः
धर्म की विजय हुई। राजकुमार विक्रम की आंखों में चमक थी। उसने उत्साहित होकर कहा, पिताजी, दादाजी तो सचमुच महान थे। मैं भी वैसा ही बनना चाहता हूं। अर्जुन ने उसे स्नेह से देखा और कहा, बेटा, याद रखना, यह कहानी केवल सुनने के लिए नहीं है। इसे अपने जीवन में उतारना ही हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। तुम्हें भी अपने जीवन में धर्म को सबसे ऊपर रखना होगा। राजा अर्जुन ने अंतिम शिक्षा दी। राजकुमार विक्रम ने पिता का हाथ पकड़कर वचन दिया, पिताजी, मैं हमेशा अपने दादाजी के आदर्शों पर चलूंगा। धर्म ही मेरा मार्गदर्शक होगा। कुछ समय बाद राजा अर्जुन ने भी अपने पिता की तरह ही इस संसार से विदा ली। उनका अंत भी शांति और संतोष से भरा था, क्योंकि उन्होंने जीवन भर धर्म निभाया और प्रजा की सेवा की थी। अब राजकुमार विक्रम गद्दी पर बैठा। उसने अपने दादा और पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया और धर्म के पथ पर चलते हुए राज्य का संचालन किया। उसके शासन में भी वही समृद्धि और खुशहाली रही। लोग गर्व से कहते, विजय सिंह का वंश सचमुच धन्य है। हर पीढ़ी में राजा धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय निकलता है। वास्तव में यह कोई जादू नहीं था, बल्कि विजय सिंह की शिक्षा का अमिट असर था। हर पीढ़ी ने अपने पूर्वजों से धर्म के संस्कार पाए और उन्हें अपने जीवन में उतारा। एक दिन राजा विक्रम के दरबार में एक बहुत वृद्ध पुरुष आया। कांपते हुए स्वर में उसने कहा, महाराज, मैंने अपनी जवानी में स्वयं राजा विजय सिंह को देखा था। वे वास्तव में एक महान आत्मा थे। आज भी जब उनकी कथा सुनता हूं तो मन में शांति और भक्ति की लहर दौड़ जाती है। राजा विक्रम ने श्रद्धा से उसका सम्मान किया और कहा, दादाजी, आप भाग्यशाली हैं कि आपने मेरे परदादा को देखा। क्या आपको उनकी कोई बात विशेष याद है? बूढ़े आदमी ने चमकती आंखों से कहा, हां महाराज, सबसे गहरी बात जो मैं कभी नहीं भूला वह यह है कि विजय सिंह कहा करते थे, राजा और प्रजा में कोई भेद नहीं, सब भगवान की संतान है। राजा का कार्य सेवा करना है, शासन करना नहीं। विक्रम ने गहराई से यह बात अपने हृदय में उतारी और कहा, दादाजी, यह शिक्षा मैं जीवन भर याद रखूंगा। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, एक और वचन वे अक्सर कहते थे, जो मनुष्य दूसरों की भलाई करता है, भगवान स्वयं उसकी भलाई करते हैं। यही प्रकृति का अटल नियम है। राजा विक्रम ने सहमति में सिर हिलाया। हां दादाजी, यही तो कर्म के फल का सिद्धांत है। मेरे परदादा की पूरी जीवन यात्रा इसका प्रमाण थी। इस प्रकार विजय सिंह की कथा पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होती रही। हर नई पीढ़ी के शासक ने उससे प्रेरणा ली और धर्म मार्ग पर चला। सदियां बीत गईं, पर कथा की महिमा और उजियारा और भी फैलता गया। अब भारत के कोने कोने में, यहां तक कि दूरस्थ गांवों में भी लोग राजा विजय सिंह की गाथा सुनते थे। ये केवल एक राजा की कहानी न रहकर धर्म और सत्य की अमर शिक्षा बन चुकी थी। आज भी जब कोई इंसान मुसीबत में पड़ता है और उसका मन टूटने लगता है, तो उसे राजा विजय सिंह की कहानी याद दिलाई जाती है। यह कहानी उसे धैर्य और साहस देती है। लोग कहते हैं, देखो, एक राजा ने सब कुछ खोकर भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा और अंत में वही विजयी हुआ। स्वामी आनंदानंद की वाणी और उनके शिष्यों का परिश्रम इस कथा को अमर कर गया। भारत के गांवों, नगरों, आश्रमों और मंदिरों में यह कहानी गाई और सुनाई जाती रही। धीरे धीरे यह केवल एक ऐतिहासिक गाथा न रहकर एक आध्यात्मिक मंत्र बन गई। मानो हर पीढ़ी को यह याद दिलाती हो कि सत्य और धर्म कभी हारते नहीं। विदेशी यात्री जिसने इसे अपने देश में पहुंचाया था, वहां भी लोग इस कथा को आदर से सुनते। उसने लिखा, यह केवल भारत की नहीं, पूरी मानवता की धरोहर है। राजा विजय सिंह की कहानी हर दिल को रोशन करने वाली ज्योति है। समय बीतता गया, सदियां बदलती गईं, लेकिन विजय सिंह की गाथा मिटाई न जा सकी। उसका प्रभाव इतना गहरा था कि लोग कठिनाई के क्षणों में इसे याद कर नए उत्साह से भर उठते। आज भी जब किसी गरीब को भूख सताती है, जब किसी धर्मात्मा पर अन्याय होता है, जब किसी को अपने सत्कर्मों पर शंका होने लगती है, तो कोई न कोई उसे यह कथा सुना देता है और सुनने वाला अपने भीतर नई शक्ति महसूस करता है। राजा विजय सिंह की कहानी अब केवल एक व्यक्ति की नहीं रही, वह पूरे विश्व का मार्गदर्शन बन चुकी है। यह सबको यह संदेश देती है कि कठिनाइयां आएंगी, पर उनसे डरना नहीं। धर्म और सत्य का दामन कभी मत छोड़ना। कर्म का फल निश्चित है, भले ही देर से क्यों न मिले। क्षमा, दया और सेवा ही
जीवन की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। और यही कारण है कि आज भी जब घंटियां मंदिरों में बजती हैं, जब बच्चों को नैतिकता सिखाई जाती है, जब बुजुर्ग जीवन का सार बताते हैं, तो राजा विजय सिंह की कहानी किसी न किसी रूप में सुनाई जाती है। वह कहानी जो समय की धूल में भी चमकती रही और जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सदा एक दीपक बनकर राह दिखाती रहेगी। जब किसी को लगता है कि उसके अच्छे कर्म व्यर्थ हो रहे हैं, तब राजा विजय सिंह की कहानी उसे धैर्य और साहस का संबल देती है। यह गाथा हमें याद दिलाती है कि जीवन चाहे कितने भी उतार चढ़ाव दिखाए, हमें अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल निश्चित है, चाहे उसमें समय लगे। इस कथा का संदेश है कि सच्ची खुशी धन दौलत या वैभव में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। जब हमारे विचार शुद्ध हों, नीयत साफ हो और कर्म सच्चे हों, तभी हमें वह आंतरिक सुख मिलता है जो स्थायी होता है। यह हमें यह भी सिखाती है कि शत्रुता से केवल शत्रुता बढ़ती है, पर प्रेम से शत्रु भी मित्र बन सकता है। जैसे विजय सिंह ने अपने शत्रु दुष्यंत को प्रेम और क्षमा से जीत लिया था। कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हर जीव में भगवान का अंश है, चाहे वह राजा हो या साधारण व्यक्ति, धनी हो या निर्धन। सबके साथ समान भाव रखना और सबकी सेवा करना ही सच्चा धर्म है। राजा विजय सिंह की गाथा जीवन को एक विद्यालय के रूप में देखने की शिक्षा देती है। हर अनुभव, चाहे वह सुख का हो या दुहक का, एक शिक्षक है। कष्ट हमें तोड़ने नहीं, बल्कि और अधिक मजबूत बनाने आते हैं। यह कथा यह भी कहती है कि भगवान पर सच्चा भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो मनुष्य निष्ठा से ईश्वर में विश्वास करता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। और अंत में यह हमें मृत्यु के बारे में एक गहरी सीख देती है। मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है, सत्कर्म करता है, उसकी मृत्यु भी पवित्र होती है और उसकी आत्मा भगवान के चरणों में पहुंच जाती है। आज के समय में भी यह कहानी उतनी ही प्रासंगिक है। भले ही अच्छे लोगों को कठिनाइयां झेलनी पड़े और बुरे लोग फलते फूलते दिखें, राजा विजय सिंह की कथा हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देती है। यह बताती है कि क्षणिक सफलता या असफलता का कोई अर्थ नहीं। असली सफलता तो आत्मा की पवित्रता और मन की शांति में है। राजा विजय सिंह की गाथा हमें यह सिखाती है कि अपनी परिस्थितियों को कोसने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि उनसे सीख लेने से जीवन का असली अर्थ मिलता है। हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने भीतर कोई न कोई अच्छाई और शिक्षा छुपाए रहती है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में धर्म का पालन करें, सत्य के मार्ग पर अडिग रहें, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करें और हर हाल में भगवान पर विश्वास बनाए रखें। विजय सिंह का जीवन इस बात का अद्भुत उदाहरण है कि इंसान कष्टों और अन्याय के बीच भी अपने सिद्धांतों से कभी विचलित न हो। उनके जीवन से यह स्पष्ट होता है कि धर्म की शक्ति सबसे महान और अजेय है। अंततः यह कहना उचित होगा कि राजा विजय सिंह की यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हमें बताती है कि सच्चा राजा वह नहीं जो सोने चांदी के सिंहासन पर बैठा हो, बल्कि वह है जो अपने मन पर शासन करना जानता है। यही आत्मनियंत्रण और धर्मपरायणता उसे अमर और पूजनीय बना देती है। प्रिय मित्रों, राजा विजय सिंह की गाथा हमें यह दिव्य संदेश देती है कि जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें गढ़ने और हमारे आत्मबल को प्रखर बनाने आती हैं। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, यदि हम उनसे सीखते हैं तो वही जीवन का असली अर्थ समझाती है। एक छोटी सी कथा सुनिए। कभी एक साधु से एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, जीवन में दुख क्यों आते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जैसे सोने को परखने के लिए आग में तपाया जाता है, वैसे ही इंसान को महान बनने के लिए कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। कठिनाई ही तुम्हें मजबूत बनाती है और सच्चा इंसान वही है जो विपत्ति में भी अपने धर्म और सत्य से पीछे न हटे। इसी प्रकार राजा विजय सिंह ने कष्टों और अन्याय के बीच भी अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म की शक्ति सबसे महान और अजेय है। मित्रों, यदि आपको यह प्रेरणादायी और ज्ञानवर्धक कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उनसे हमारा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही अद्भुत, शिक्षाप्रद और रोचक कहानियां आपको सबसे पहले मिले। आपका अनमोल समय और ध्यान देने के लिए हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पूरी कथा को श्रद्धा और धैर्य के साथ सुना। अंत में हम यही कहेंगे, सच्चा राजा वह नहीं होता जो सोने चांदी के सिंहासन पर बैठा हो, बल्कि वह होता है जो अपने मन पर शासन कर सके। यही आत्मनियंत्रण और धर्मपरायणता इंसान को अमर और पूजनीय बना देती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।